नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से बंगाल की करेंगे और बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि शुभेंदु ने ऐसा दहाड़ा है कि हुमायूं कबीर के पैंट गीले हो रहे हैं। अब कह रहे हैं हुमायूं कबीर कि उन्होंने ऐसा कुछ शुभेंदु अधिकारी को लेकर कहा ही नहीं। अभी तक जो पूरे सीना चौड़े करके बोलते थे, अब वो बिल्कुल दुम दबाए बैठे हैं। और ऐसा लग रहा है हुमायूं कबीर को कि कहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, कहीं उनको जेल ना भेज दिया जाए, क्योंकि वो जिस प्रकार से उकसाने वाले बयान देते थे, उसके बाद अब वो सरकार नहीं रही। यानी कि जो पहले ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस प्रकार से ये लोग बयान देते थे, वैसी स्थिति अब कम से कम पश्चिम बंगाल में नहीं रही है। और शुभेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि आप भूल जाएं कि ये टीएमसी का राज है। अब बिल्कुल जो कानून का राज स्थापित है बंगाल में, और कानून के दायरे में ही हर चीज होगा। कानून से बाहर जो भी जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के लिए एक विधेयक भी ले आया गया है। अब उस विधेयक को लाने के बाद तो एक अलग बवाल मचा हुआ है। हालांकि वो विधेयक ऐसा नहीं है, वो कई राज्यों में इस प्रकार के विधेयक लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब बंगाल में कम से कम नेताओं में भय व्याप्त हो रहा है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो डर समा गया हुमायूं कबीर के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी नहीं है, इसीलिए अब हुमायूं कबीर जैसे नेता डर रहे हैं? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि हुमायूं कबीर बहुत ही धूर्त और चालाक हम्म। नेता है, जो हम्म। मुस्लिमों को बरगला कर अपने हम्म। बेटे को विधानसभा भेजना चाहता। हम्म। देखिए हुआ क्या कि ये तो 2 सीट से इसने चुनाव जीता था, नाओदा और रेजी हम्म। नगर। और बिल्कुल। रेजी नगर से इसने इस्तीफा दे दिया है। हम्म। और नाओदा जो रेजी नगर से चूंकि ये इस्तीफा दे दिया है, तो वो सीट हो हम्म। गई खाली। अब होगा उस पर हम्म। उपचुनाव, और उस पर उपचुनाव होगा नंदीग्राम के साथ, क्योंकि हम्म। नंदीग्राम में भी उपचुनाव होना है। तो ये बिल्कुल। रेजी नगर से अपने बेटे को लड़के जिताना चाहता है। बेटे को लड़ाएगा आम जनता उन्नयन पार्टी एजेएपी के सिंबल पे, और उसको जिताना चाहता है। इसलिए मुस्लिमों को भड़काने के लिए यह तरह हम्म। तरह के बयान दे रहा है। अब देखिए इसके बयान देख लीजिए। इसके हम्म। बयान जो है, इसने 2 सभाएं की। हम्म। एक तो सभा थी वो 26 जून को हम्म। काशीपुर के रेजी नगर में की थी, बिल्कुल। भाषण दिया था। और दूसरा हम्म। किया था 28 तारीख को शक्तिपुर के द्वारा घाट। हम्म। और इन दोनों में इसने बिल्कुल उकसाने वाला बयान दिया, हिंसक बयान दिया। और क्या बयान दिया? हम्म। ये बयान दिया, कहा कि एक बीजेपी की महिला नेता है, उसके खिलाफ इसने बयान। इसने कहा हम्म। कि जिस दिन मैं मुसलमानों को युद्ध के मैदान में ले जाऊंगा, उस दिन मैं इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई करूंगा कि तुम्हारा झंडा फहराने वाला कोई नहीं बचा। और क्या कहता हम्म। है इसके बाद? जिस दिन मेरा दिमाग गर्म हो गया, उस दिन मुझे ना तो एसपी की समझ आएगी और ना ही मुख्यमंत्री। और हम्म। यही मारने काटने की धमकी जो हम जानते हैं बंगाल से लेकर पूरे दुनिया में, यही जो है धमकाना और हम्म। एग्रेसिव माइनॉरिटी के रूप में मुसलमान को आगे बढ़ाने में इन नेताओं का बड़ा योग। और हम्म। इसने इसने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका दिया। और एक बात, ये कंफ्यूज है। ये इसको हम्म। लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार है, कि ये धमका देगा, कोई मुल्ला उठेगा मोदी जी के बारे में अपशब्द बोलेगा, योगी जी के बारे में अपशब्द बोलेगा, हम्म। और फिर मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, किसी न किसी बहाने रोड पर अपनी शक्ति दिखाएंगे, और जो उसको रोकने जाएगी जनता, उसको हम्म। रोड पर पीटा जाएगा। और ममता की पुलिस उसको एफआईआर करके जेल भेज देती थी, सज्जन लोगों को ही जेल भेजती थी ममता बनर्जी। लेकिन हम्म। दौर बदल गया, जमाना बदल गया, तरीका बदल गया। अब शुभेंदु हम्म। अधिकारी जी ने साफ कहा है कि पहली बात तो इन पर एफआईआर दर्ज हुई, हम्म। नामजद एफआईआर जो है दर्ज हुई। उसके बाद हम्म। देखिए,
इसके कार्यक्रम के जो दो आयोजक थे, एक का शायद अमीनुल्लाह नाम है, एक और का नाम मैं भूल रहा हूं, तो दो आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया और हुमायूं कबीर के खिलाफ जो है नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है और रेजी नगर केस में जो दर्ज किया गया है और शक्ति नगर पुलिस ने भी बीएनएस 176 बटा बाय 226 के तहत ये मामला दर्ज किया। और संजीव जी शायद इनके इनके जितने भी शायद जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और युवा अध्यक्ष सब जो हैं उनको भी शायद गिरफ्तार करके पुलिस ले आई है। हाँ, तो वो आयोजक जो है वो दो को गिरफ्तार किया गया है ना। हो सकता है वो दो आयोजक जो हैं वो वहां जिलाध्यक्ष ही आयोजक होता है, क्योंकि उसी ने, मैं उसका नाम भी बता देता हूं, जो आयोजक है, एक है लोकनाथपुर गांव निवासी अमीनुल शेख और काशीपुर इलाके का रहने वाला गुलाम मुस्तफा। और चूंकि अमीनुल ने उस मीटिंग के लिए पुलिस स्टेशन से अनुमति ली थी, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो हो सकता है वो वहां का पार्टी का नेता हो। अब मैं कैटेगोरिकली बताता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी ने विधानसभा में क्या कहा। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि वो दिन तुम भूल जाओ जो इस तरह का करते थे और इस तरह सांप्रदायिकता फैलाना, और वो भी एक महिला नेता के खिलाफ, वो बहुत ही गलत है। वो भूल गए, कानून अब कार्रवाई करेगी। और शुभेंदु जी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बंगाल की जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया कि किसी ने आपको इतनी बड़ी शक्ति नहीं दी है, यानी हुमायूं कबीर को किसी ने इतनी बड़ी शक्ति नहीं दी। और मैं जानता हूं कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं, यानी हुमायूं कबीर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बेटे को उपचुनाव में वहां से जिताना चाहते हैं। वहां 72% मुस्लिम वोट है उस विधानसभा में, और वही मुस्लिमों को भड़का के वो वोट लेना चाहते ताकि खुद तो विधायक बन गए, अब अपने बेटे को भी तो बनाना है। लेकिन इसके लिए सांप्रदायिक सौहार्द, जो देखिए जब से बीजेपी की सरकार बनी वहां बदला नहीं लिया गया, बदलाव हुआ है। कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं। लेकिन संजीव जी लेकिन अब तो जिस प्रकार से कहते हैं कि 360 टर्न जो है वो हुमायूं कबीर ने 360 टर्न ले लिया है। ये 180 तक भी नहीं रुके हैं, ये तो पूरे 360 टर्न ले चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी कुछ नहीं कहा, मैं तो जो उस दूसरी पार्टी से जो नेता आए थे उनके बारे में कह रहा था, मैं तो टीएमसी के लोगों के बारे में कह रहा था या वाम दल के लोगों के बारे में कह रहा था। तो ये अचानक से ये परिवर्तन क्यों हुमायूं कबीर को डर सताने लगा है कि अब अगली बारी उनकी है, उनको भी जेल में डाला जाएगा? हाँ, देखिए पहली बात तो यह है कि हुमायूं कबीर का यह कहना कि उसने गलत नहीं कहा, यह बिल्कुल झूठा बयान है। क्यों? वो किसी का भी विरोध करते, बीजेपी का भी विरोध करते, टीएमसी का भी करते, सीपीएम कांग्रेस का भी करते, लेकिन ये कहना कि भाई मुसलमानों की भीड़ को सड़क पे उतार के तुम लोगों को कटवा दूंगा, पिटवा दूंगा, ये क्या बयान है भाई? तुम्हें मुसलमानों का धौंस है। अगर शुभेंदु अधिकारी बोल दे कि पूरे हिंदू और पूरे पुलिस और आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स को उतरवा के हम दूसरे को तुम्हें कुटवा देंगे, तब क्या होता? तब क्या होता? सेम बयान है, बस वो बदल दिया। और उन्होंने देखिए ये कहा, शुभेंदु अधिकारी ने बड़े जबरदस्त तरीके से विधानसभा में बोले। उन्होंने कहा कि संदेश थाली में भी एक था, यानी कौन? शाहजहां शेख। एक जीवनतला का भी एक गुंडा था और दूसरा पुष्पा यानी जहांगीर खान। और उन्होंने कहा कि ये जो पुष्पा था ये इस तरह झुक रहा था, नंगे पैर, शॉर्ट पैंट पहने हुए, ऊपर नीचे उठ रहा था। और उन्होंने बोला कि मैं अगले सप्ताह मुर्शिदाबाद आ रहा हूं, तुम में अगर ताकत है तो ताकत दिखाओ, अगर तुम कहते हो कि रोड पर आके उत्पात बचा देंगे तो आओ। और शुभेंदु अधिकारी ने तमाम ऐसे नेताओं को यह कहा कि अब से इस तरह का सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने से पहले 25 बार सोच लेना। तो एक जो कैटेगरिकली जो चीज जानी चाहिए जनता के बीच, एक जो मैसेज जाना चाहिए कि देखिए वो ममता का सरकार नहीं है, तुम मुस्लिम वोट बैंक या कोई दूसरा वोट बैंक। आप ये कह रहे हैं संजीव जी कि शुभेंदु अधिकारी जनता में बिल्कुल क्लियर संदेश दे रहे हैं कि अब आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो,
उसको सरकार कानून के जरिए सजा देगी और उस गुंडे की अब खैर नहीं है। तो अब कम से कम जो जनता है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या आपको लगता है कि ये जो अभी जो बयान आया है, इसके बाद हालांकि उन्होंने कहा कि मैं मुर्शिदाबाद आ रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो सीट है, जिस सीट पर 72% के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं, यहां पर ये सिर्फ ये तो इनको पता होगा कि ये तो जीत सकते हैं ऐसे भी, तो फिर इस प्रकार के भड़काने वाले बयान क्यों दे रहे थे ये? हाँ देखिए क्योंकि मुस्लिम वोट के अकेले वो दावेदार नहीं है। जो आईएसएफ है उसका फुरफुरा शरीफ का या नौशाद सिद्दीकी का, तो वो भी तो लड़ेगी चुनाव। हम्म उसके बाद सीपीएम भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी और टीएमसी भी लड़ेगी। तो मुस्लिम वोट बैंक का तो बटना है, बट जाएगा। हम्म तो वो कम मार्जिन से जीत हार का फैसला होगा, इसलिए वो इस तरह से एग्रेसिव पोस्टर ले रहे हुमायूं कबीर कि वो हम्म मुस्लिम वोट बैंक आईएसएफ की को ना जाके, नौशाद सिद्दीकी की पार्टी के कैंडिडेट को ना जाके, वो उनके बेटे को मिले। ये है पॉइंट। हम्म और दूसरा, मुस्लिम वोट सीपीएम की तरफ भी ना जाए, टीएमसी की तरफ भी ना जाए, कांग्रेस की तरफ भी ना जाए। तो ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन इस चक्कर में देखिए, आप अपने हुमायूं कबीर अपने बेटे को जिताना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से वो जिता सकते हैं, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, उसमें लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहीं से चुनाव लेकिन लड़ सकता है और जीत सकता है। जी, अनामिक, मुझे नाम याद आ गया, शायद उनका नाम अनामिका घोष है, जिस महिला नेता पर वो विवादित टिप्पणी कर रहे थे कि मुस्लिम उतरेंगे तुम्हारा हाथ पैर काट देंगे, झंडा ढोने वाला नहीं है। भाई वो हम्म जमाना गया, झंडा ढोने वाले तुम्हारे नहीं मिलेंगे, ना झंडा मिलेगा ना डंडा मिलेगा। क्योंकि जो कानून व्यवस्था है उसको चुनौती दोगे, वो ममता हम्म का सरकार नहीं है कि जजों को घेर के 10 घंटे तक बिठा लोगे। वो भीड़ बिल्कुल। तंत्र, वो जो है ना भीड़ का वीटो, ये जिन्ना से लेकर आज तक यही चला है कि हम रोड पे उतर के मार काट शुरू कर देंगे। भाई हम्म दूसरा जो कम्युनिटी है, जो जिसने ममता बनर्जी को ममता बनर्जी भी तो यही कहती थी कि एक हम्म कम्युनिटी अगर को उकसा देंगे तो दिन में 2 मिनट में 12 बजा देगा तुम्हारा। तो दूसरा हम्म कम्युनिटी भी अगर उकस गया तो वो तुम्हारा भी 2 मिनट में 12 बजा देगा। इसमें कौन सा संदेह है? इसमें कौन सा हम्म, संदेह है? भाई तुम तो अगर ये कहते हो, हम्म जब देखिए यही बात हुई थी, जब गोधरा में राम भक्तों को जिंदा जलाया गया था, तब सारे सेकुलर फोर्सेस चुप थी, जिसको तथाकथित सेकुलर फोर्सेस कहते हैं। अब भाई तो बिल्कुल। दूसरी कम्युनिटी ने क्या चूड़ी पहन रखा है? हम्म जब बिल्कुल आके कहते हैं कि मत्स्य न्याय ही होना है, तो मत्स्य न्याय हम्म में तो बड़ी मछली जीतेगी। भाई कानून बिल्कुल। व्यवस्था के बारे में बात करना तो अल्पसंख्यकों को ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि बहुसंख्यक एकजुट होकर अगर कुछ हाथ ले लेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो दिक्कत सब ज्यादा अल्पसंख्यकों को होगी। तो ये हम्म बात अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को समझना चाहिए। ये कोई ये बांग्लादेश और बार बार पाकिस्तान नहीं बार है। बार इस प्रकार से हुआ है, इसके बावजूद भी इस प्रकार से कई सारी घटनाएं हुई हैं, उसमें भागलपुर दंगा भी है, बहुत सारे ऐसे दंगे हैं जिसमें कि अगर उस प्रकार से वो एग्रेसिव हुए हैं, खास करके एक समुदाय विशेष के लोग, तो उसके बाद किस प्रकार की घटना घटी है ये सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन संजीव जी, इसमें आखिरी सवाल लेंगे इसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर हम लोगों की चर्चा हो रही है कि अब जो ये एक्ट लाया जा रहा है, इस एक्ट के जरिए क्या सिर्फ गुंडों पर ही सिर्फ कार्रवाई होगी या इसका कुछ लार्जर इंपैक्ट भी होगा? देखिए बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो हम्म मास्टरमाइंड होते हैं, यानी उनके खिलाफ आपको डायरेक्ट सबूत जल्दी नहीं मिल पाता। तो अब क्या है कि हम्म गैर जमानती वारंट करके 12 महीने तक उनको रखा जा सकता है जेल में, ऐसे अपराधियों को। और फिर उससे हम्म पूछताछ के आधार पर जो उसे सबूत मिलेगा उस पर कार्रवाई हो सकती है। और पहले क्या था हम्म कि आपको कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेना पड़ता था, तो वो चीजें हट गई। तो ऐसे वहां बहुत सारे एलिमेंट हैं जो बांग्लादेशी या आईएसआई के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं वो बंगाली, लेकिन हैं वो कहीं और के, और उनके खिलाफ सबूत उपलब्ध नहीं है जल्दी। तो वो सबूत वो खुद देंगे जब वो पकड़े जाए। चलिए। जैसे पोटा का कानून था ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसमें था ना कि गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। तो जब भी जी। आपको एंटी नेशनल फोर्सेस से लड़ना होता है, तो आपको इस हम्म तरह के कठोर कानून बनाने होते चलिए,
चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ो के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी करते रहिए। बने रहिए न्यूज़ो के साथ। नमस्कार।